नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिर मनुष्य को किस उम्र तक उनके पापों की सजा नहीं मिलती, ये सब के अंदर कहीं ना कहीं सवाल जरूर होता है कि आखिर कौन सी वो उम्र है जब तक इंसान को उसके पापों की सजा नहीं मिलती, और गलती से वह कोई पाप कर भी दे तो आखिर किस उम्र तक उसको पाप नहीं मिलती। आइए आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी भी अपने जीवन काल में एक छोटी सी गलती ना किया हो। मगर क्या आपको पता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी गलतियां या पापों की सजा हमें नहीं भुगतनी पड़ती। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस समय में हम यदि कोई गलती करते हैं या पाप करते हैं जाने अनजाने में, तो हमें उसकी सजा नहीं मिलती। तो चलिए जानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी और ऐसा समय कौन सा आता है जो उस समय किए हुए पाप या गलतियों की सजा हमें नहीं भुगतनी पड़ती। दोस्तों, बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय पृथ्वी पर मांडव नाम के ऋषि हुआ करते थे। वह बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए उनकी ओर आ रहे थे और वे लोग ऋषि से शरण मांगने लगे। वे लोग एक चोर थे जो किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। तो वैसे भी चोर महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे विनती करने लग गए। महर्षि को मालूम नहीं था कि ये लोग चोरी करके आ रहे हैं और सभी चोर हैं। महर्षि ने उनकी विनती सुनकर उन्हें छुपाने के लिए अपने आश्रम में जगह दे दी। दोस्तों, उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी उस ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचे और महर्षि के आश्रम में तलाशने लगे, लेकिन सभी चोर अपने लूटे हुए धन उसी आश्रम में छुपा कर भाग चुके थे और सब सैनिकों को वहां से लूटे हुए धन ऋषि के आश्रम में मिला। दोस्तों, वहीं ऋषि मांडव को चोर का साथी मानकर राजा के दरबार में ले जाया गया। तब सैनिक ने राजा को सारी घटना बताई और उसके बाद राजा ने महर्षि को चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई। जब ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, मगर उसके दर्द और पीड़ा, यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं। तब उनसे राजा क्षमा मांगने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तब महर्षि ने कहा, हे राजा, हम तुम्हें तो माफ कर देंगे मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना ही कहते हुए महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, हमने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, सदा परमात्मा के भक्ति धर्म आचरण करते जीवन व्यतीत किया है, फिर हमें जीवन में ऐसे कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा, हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीड़ों को पतंग से पकड़कर उनकी आंखों में सुई चुभा दिया करते थे, यह उस पाप का परिणाम था। यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्म शास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप देते हैं कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे और जब तुम विद्वान होगे तो तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इस श्राप के कारण धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिए थे। तो दोस्तों, यही वजह है कि भगवान जाने अनजाने में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जाने अनजाने में गलती करने में उन्हें माफ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये समझाए हैं कि जन्म से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वह अबोध होने के कारण उसके सारे कर्म माफ हो जाते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है तो फिर से वह धर्म अधर्म कर्मों से परिचित होने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।